नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला टॉपिक है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप किसी भी वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी वृत्त का परिमाप होता है। ये कोई वृत्त है, इसके अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी इसका क्या होता है? परिमाप होता है। वृत्त के परिमाप को हम कहते हैं परिधि। वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। वृत्त के जो परिधि और जो व्यास होता है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर राशि के बराबर होता है। वृत्त की परिधि और व्यास, इनका अनुपात एक अचर राशि के बराबर होता है और इस अचर राशि को पाई कहा गया। क्या कहा गया? पाई, जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। परिधि और व्यास के अनुपात को एक अचर राशि कहा गया। इस अचर राशि को पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। अतः परिधि बटा व्यास बराबर पाई। अब देखो, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। तो परिधि बटे व्यास को लिख देंगे। अगर त्रिज्या क्या हो? r हो तो व्यास कितना रहेगा? 2r बराबर पाई। तो परिधि बराबर क्या मिल गया? 2 पाई r। परिधि बराबर क्या मिल गया? 2 पाई r। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो कि r बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिज्या r की जगह कितना रख देंगे? 5। परिमाप या परिधि, तो परिधि बराबर 2 पाई r की जगह कितना रखना है? 5। तो 2 पाई गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3.14। तो 10 गुणा 3.14 सेंटीमीटर हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या दी गई थी r बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r की जगह तो कितना रखा? 5 और पाई का मान रखा हमने 3.14। तो इसकी परिधि कितनी मिली हमें? 31.4 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है? एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका क्या होता है? परिधि होती है। उसकी क्या होती है? परिधि होती है। यहाँ से एक बार चलकर यहाँ पर पहुँचा, इसे क्या कहा? परिमाप। और वृत्त के परिमाप को क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। अब हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त को त्रिज्यखंडों में क्या करते हैं? विभक्त करते हैं। वृत्त को त्रिज्यखंडों में विभक्त किया, इसको 4 त्रिज्यखंडों में विभक्त किया और इसे इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया। अगर इसे 8 त्रिज्यखंडों में विभक्त किया जाए और उसे त्रिज्यखंडों को व्यवस्थित किया जाए तो ये इस प्रकार से हमें ये आकृति मिलेगी। अगर हम त्रिज्यखंड को 8 भागों में विभक्त करेंगे तो इस प्रकार से
त्रिज्यखंडों को 8 भागों में विभक्त किया और इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया तो हमें इस प्रकार की आकृति मिली। फिर इसको 8 भागों में और विभक्त कर दिया तो 16 भाग हो गए त्रिज्यखंड के, तो 16 भाग इस प्रकार होंगे। आगे और अनेक इसको त्रिज्यखंडों में विभक्त करेंगे और इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे तो हमें इस प्रकार आकृति मिलेगी आयत के समान, आयत के समान। अब ये तो क्या है, देखो त्रिज्यखंड, ये तो क्या रही इसकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये तो हो जाएगी त्रिज्या। और ये परिधि, आधी परिधि ऊपर आ रही है, आधी नीचे आ रही है। टोटल परिधि कितनी है 2 पाई आर, त्रिज्या कितनी है आर, परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। तो आधी परिधि ऊपर आधी नीचे, तो आधी परिधि ऊपर पाई आर, पाई आर। अब ये क्या हो गया, एक आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी पाई आर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, वृत्त को त्रिज्यखंडों में विभक्त करके उनको व्यवस्थित किया त्रिज्यखंडों को, और व्यवस्थित करने के बाद पहले 4 त्रिज्यखंडों में विभक्त किया तो इस प्रकार की आकृति मिली, फिर और 4 त्रिज्यखंडों में विभक्त किया तो इस प्रकार की आकृति मिली। जैसे जैसे त्रिज्यखंडों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हमें आकृति अंततः एक आयत के समान मिलेगी। अब ये जो आकृति है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके समान ही होगा, क्यों, क्योंकि यह जो आकृति होगी इसके त्रिज्यखंडों से ही मिलकर बनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो तो कितनी है पाई आर। ये भी देखो इस वृत्त की परिधि आ रही है, यहाँ पर भी वृत्त की परिधि आ रही है, आधी परिधि नीचे आधी परिधि ऊपर, तो टोटल परिधि है 2 पाई आर, तो आधी पाई आर ऊपर आ गई, आधी पाई आर नीचे आ गई, और त्रिज्या कितनी इसकी आर। तो ये क्या बन गया एक आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो कितनी है पाई आर और चौड़ाई कितनी है आर, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल का हो गया कितना पाई आर स्क्वायर, और यही क्षेत्रफल किसका वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस ज्ञात करेंगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह तो 3.14 इंटू आर की जगह क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, तो 3.14 गुणा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस वृत्त का क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की। अब हम सीखेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना। इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होता क्या है। तो त्रिज्यखंड होता है एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ होता है, उस वृत्त का क्या कहलाता है त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे ये कोई वृत्त है, इसमें ये कोई 2 त्रिज्याएं, 2 त्रिज्याएं और ये एक चाप है, 2 त्रिज्याएं और ये चाप, तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड। अब 2 त्रिज्याएं और ये भी चाप है, तो ये भी क्या होगा एक त्रिज्यखंड। लेकिन ये क्या है बड़ा वाला, देखो ये भाग क्या बड़ा है और ये भाग क्या है छोटा, तो इसे तो कह देंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। जो भाग छोटा है उसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और जो भाग बड़ा है उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। हमें जब भी किसी प्रश्न में त्रिज्यखंड की बात की जाएगी तो हम लघु त्रिज्यखंड को ही काम में लेंगे, न कि दीर्घ त्रिज्यखंड को। जब दिया गया होगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड को उपयोग में लेना है तब दीर्घ त्रिज्यखंड को काम में लेंगे, अन्यथा हम लघु त्रिज्यखंड को ही काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग
वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ होता है। देखो ये कोई वृत्त है, ये कोई एक इसकी जीवा है ए बी, और ये एक इसका क्या चाप, ये भी चाप है और ये भी एक चाप है इसका। तो जो छोटा वाला भाग है इसको तो हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, और इस बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे गिरा हुआ होता है? एक जीवा और चाप के द्वारा गिरा हुआ होता है। तो ये तो रही जीवा और एक यह चाप रहा, यह चाप इससे छोटा और एक ये चाप है, तो ये क्षेत्र तो क्या है बड़ा, इसलिए इसको तो कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड, और ये भाग है वह छोटा, इसको इसलिए इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। अब हम सीखेंगे तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो पहले सीखते हैं तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये एक वृत्त है और इसमें हमने एक तिरछे खंड लिया। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, एक त्रिज्या इसको नाम दे दिया OA, दूसरी त्रिज्या है OB, और जो ये त्रिज्या खंड है यह थीटा कोण बना रहा है। तो हमें क्या करना है, इस थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो त्रिज्या है OB उसको हम इस प्रकार घुमाएंगे और घुमा कर OA के ऊपर लेकर आएंगे। क्या करेंगे, OA के ऊपर लेकर आना है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा इस प्रकार मिल जाएगा, जो थीटा होगा वो तो कितना हो जाएगा 360, कितना हो गया 360, और यह इस OA और इसी के ऊपर क्या है कि OB। तो इस त्रिज्या खंड को हमने क्या किया, इसमें जो थीटा का कोण था थीटा को बढ़ाया और बढ़ाकर 360 के बराबर कर दिया। तो जो त्रिज्या खंड मिला, जो त्रिज्या खंड में अब मिल रहा है वो उसका जो क्षेत्रफल है वह वृत्त के बराबर है। देखो क्या किया हमने, OB त्रिज्या को घुमाया और OA के ऊपर लेकर आए, तो इससे जो थीटा है वो तो कितना हो गया 360, और जो हमें अब त्रिज्या खंड मिला, जो OB को घुमाने के बाद जो त्रिज्या खंड मिला वो है एक वृत्त के समान। क्या मिला, जो त्रिज्या खंड मिला उसका क्षेत्रफल वृत्त के समान है। तो केंद्र पर कोण कितना बना रहा है, यह त्रिज्या खंड 360 डिग्री, तो 360 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यह किसके समान है, देखो वृत्त के क्षेत्रफल के समान। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 360 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और 1 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/360। तो थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। तो थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, अतः केंद्र पर अंतरित थीटा कोण वाले तिरछे खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि थीटा बराबर 120 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि r बराबर 2 सेंटीमीटर हो। क्या क्वेश्चन है कि 120 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि r बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। तो इसमें हम इसका मान रख देंगे
पाई आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर इंटू थीटा है 120 और बटे 360, तो 0 से 0 और 3 बार कट गया, तो कितना आ जाएगा पाई यहाँ पर गुणा 4 और नीचे बच रहा है 3, 4/3 पाई और इकाई आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे तिर्यकखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना। ये इस चाप की लंबाई ज्ञात करना, तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए भी हम उसी मेथड का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो फिर से हमें OB को घुमाना है और OA के ऊपर लिखना है। ये जो तिर्यकखंड है उसमें OB ये जो भुजा है इसको क्या करेंगे घुमाएंगे, घुमाकर OA के ऊपर लाएंगे, OA के ऊपर लाना है, तो OA के ऊपर लाएंगे तो हमें इस प्रकार आकृति मिलेगी। जो तिर्यकखंड है वो किस में देखो बदल गया, पूरा का पूरा तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो गया, इस वृत्त के बराबर हो गया। और चाप देखो पहले चाप की लंबाई थी इतनी, कितने यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब OB को घुमाया, घुमाकर कहाँ तक लाना है OA के ऊपर, इस प्रकार घुमाएंगे, ये जो चाप था वो बढ़कर कितना हो जाएगा, देखो परिधि के बराबर हो गया। चाप की लंबाई किसके बराबर हो गई, परिधि के बराबर, किसके बराबर हो गई, परिधि के बराबर। परिधि कितनी है 2πr, चाप की लंबाई कितनी हो गई 2πr, कितनी हो गई 2πr, और थीटा कितना हो जाएगा 360, थीटा कितना हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री वाले तिर्यकखंड का चाप कितना है 2πr। 360 डिग्री वाले इसको घुमाया तो ये जो चाप है किसके बराबर हो गया, परिधि के बराबर, और कोण कितना हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री वाले तिर्यकखंड का जो चाप है वो कितना हो गया 2πr। तो 1 डिग्री वाले तिर्यकखंड का चाप कितना हो जाएगा 2πr इंटू 1/360, 1/360। तो थीटा डिग्री वाले तिर्यकखंड का जो चाप की लंबाई है वो हो जाएगी 2πr इंटू θ/360। तो क्या मिला हमें, थीटा केंद्र पर अंतरित थीटा कोण वाले तिर्यकखंड के चाप की लंबाई कितनी मिली 2πr इंटू θ/360। और तो केंद्र पर अंतरित चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 2πr इंटू θ/360। और पहले हमने क्या किया था कि थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित थीटा कोण वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल कितना होगा πr² गुणा θ/360, और चाप की संगत चाप की लंबाई हो जाएगी 2πr इंटू θ/360। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। थीटा का मान तो था हमारे पास 120 और थीटा का मान तो 120 डिग्री और r बराबर था हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो 2πr की जगह 2 गुणा थीटा की जगह 120 डिग्री इंटू 360, ये 3 बार कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर। संगत चाप की लंबाई आ जाएगी 4/3 पाई सेंटीमीटर। अब हम सीखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये कोई वृत्त लिया और इसमें ये एक जीवा है AB, ये तो
लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? वृत्तखंड दिया गया तो हमें हमेशा लघु ही लेना है। क्या लेना है? लघु। तो लघु वाला पार्ट कौन सा है? ये है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो, एक त्रिज्या वही, दूसरी त्रिज्या ली हमने वो भी। तो ये वाला भाग देखो, ये क्या बन रहा है देखो, और कोण रहेगा इसका थीटा। कोण कितना है? थीटा। यह वाला पूरा वाला भाग किसके बराबर है? त्रिज्याखंड के। किसके बराबर है? त्रिज्याखंड के। ये वाला भाग ओ ए, यहाँ पर एक बिंदु नाम दे दिया पी, ओ ए पी बी, ये पूरा भाग किसके बराबर है? वृत्त त्रिज्याखंड के बराबर। इस त्रिज्याखंड में से हम अगर ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको घटा दें, क्या कर दें? इस त्रिभुज को घटा दें, तो हमें ये वाला भाग अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज इसको नाम दे दे ओ ए बी का, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा हमें? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें इस भाग का क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये जो भाग उसको कहते हैं हम वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इस प्रकार हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करेंगे।